Okay, today we'll be discussing 10.3 and 10.4. Let's see. So, draw different pairs of circle. How many points does each pair have in common? What is the maximum number of common point? So, there can be three different situations. अगर हम दो सर्कल्स बनाते हैं जो दूर है एक दूसरे से, मतलब इंटरसेक्ट ही नहीं करते हैं, तो इनके बीच में कॉमन पॉइंट्स कितने हैं? सो केस वन, कॉमन पॉइंट्स इज 0. कॉमन पॉइंट्स 0. केस 2 बनाते हैं. अगर एक सर्कल, दो सर्कल्स है बट वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट 2 पॉइंट्स, सो वी कैन से केस 2. कॉमन पॉइंट्स कितने हैं? कॉमन पॉइंट्स 2. अच्छा, अब एक और केस ले लेते हैं, केस 3. They can also touch each other at a single point, let's say something like this. Yeah. Yes, so yes. This is at a single point, touching the circle at a single point. यहाँ पे 2 point, यहाँ पे single point. So यहाँ पे common points कितने आ गए? 1. Now let's make a circle, and then इसके ऊपर just imagine if I make another circle just इसके ऊपर, just इसके ऊपर. So let me just, yeah, पूरा overlap कर रहे हो सर इन्फिनिट पॉइंट्स पे. Yeah, so basically ये हर एक पॉइंट पे, just a second, let me try to move this or make it again. So अगर मैं दूसरा सर्कल बनाऊं such that it completely overlaps, so let's say it completely overlaps this circle. आजा भाई. ओहो, I don't think I can, yeah, I can move. So it completely overlaps the circle somewhat like this. So इसके सारे intersection points क्या होंगे? अब intersection points हो जाएंगे infinite. So case 4, the common points are infinite. मीनिंग कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स हो सकते हैं. अगर दो सर्कल एक दूसरे पे ऊपर कोइंसाइड करे तो इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स होंगे. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. Suppose you're given a circle, give the construction to find the center. So let me tell you this. If you are given a circle, let's say this is your circle, to find the construction you just have to make few chords. So आप chord बनाओगे एक and then दूसरा, मान लो chord AB and BC. Then आप AB का perpendicular bisector बनाओगे. Perpendicular bisector बनाना आता है ना सबको? More than half आर्क कट करा, यहां से मोर देन हाफ आर्क कट करा, ऊपर भी एंड नीचे भी, एंड इन दोनों लाइंस को क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया. तो बेसिकली आप इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर दोगे. सिमिलरली बीसी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे, इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर दोगे. जिस पॉइंट पे दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करेंगे दैट इज योर सेंटर. ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज हमें पता है कॉर्ड से, हमने थ्योरम क्या पढ़ा था, कॉर्ड से जो कॉर्ड को जो बाइसेक्ट करेगी एंड परपेंडिकुलर होगी, मीनिंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो किसके थ्रू पास करेगी? सेंटर के थ्रू. सिमिलरली ये भी, ये दोनों लाइन सेंटर के थ्रू पास करेंगी. अगर दोनों लाइन सेंटर के थ्रू पास करेंगी तो ऐसा एक ही पॉइंट है दोनों लाइन पे लाई करता है जो इनके इंटरसेक्शन पे. ठीक है, सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन फॉर इट. कंस्ट्रक्शन सिंस आपके कोर्स में नहीं है तो ये क्वेश्चन आना मुश्किल है, लेकिन देन अगेन या वेरी मच पॉसिबिलिटी कि अगर सिर्फ और सिर्फ यही एक कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन है तो आपको आना चाहिए. कैन यू डू दैट? Yes, yes. So let me just explain you, let me just write down the steps in case कोई भूल जाए. तो सबसे पहले आप बनाओगे chord AB and BC of any length. Then draw perpendicular bisector of AB and BC. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना आता है ना, वो लिखने की जरूरत नहीं है. मोर देन हाफ आपने लाइन के ऊपर कट करा, मोर देन हाफ आपने लाइन के नीचे कट करा, एंड दोनों पॉइंट से चीज करी, आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल गया. लास्ट स्टेप, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ perpendicular bisectors is center of circle.
That's all. Can note this down. So in this question, we have to prove that if two circles intersect at 2 points, तो मान लेते हैं दो सर्कल A और B पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उनके सेंटर लाई करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड. कॉमन कॉर्ड AB होगा. AB का मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या बनाया? PQ. PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, मीनिंग AD, ये देखो AD है, AD इज इक्वल्स टू DB एंड PQ परपेंडिकुलर टू AB. ये दो चीजें पता है हमें, गिवन है ना. हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव दैट इन दोनों के सेंटर इस पे लाई करते हैं. तो O एंड O डैश लाई ऑन PQ. तो हम वही वाला मेथड यूज करेंगे जो हमने पहले करा था. मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, बेसिकली मीनिंग लेट्स अज्यूम O and O dash do not lie on, they do not lie on, they do not lie on PQ. So पहली चीज, अगर हम OD ज्वाइन करेंगे, अगर हम OD ज्वाइन करते हैं, अब O सेंटर है, ठीक है. सो वी हैव OD परपेंडिकुलर टू AB बिकॉज AD इक्वल टू DB तो गिवन ही है हमें, है ना. एंड हम थ्योरम लिखेंगे, लाइन फ्रॉम सेंटर टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, है ना. ये क्लियर है सबको? अच्छा, OD इक्वल AB आ गया. दिस मीन्स एंगल ODA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ऑल्सो एंगल PDA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री गिवन है. अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 गिवन है. अच्छा, तो इस हिसाब से एंगल PDA क्या आया? सॉरी, एंगल PDO क्या आया? एंगल PDO इज इक्वल्स टू, अगर मुझे छोटा एंगल निकालना है ये, तो मैं बड़े में से ये माइनस कर दूंगा, है ना. सो एंगल PDO इज इक्वल्स टू एंगल PDA माइनस एंगल ODA. तो ये दोनों की वैल्यू क्या थी? 90 माइनस 90 इक्वल टू 0 डिग्री. मीन्स दिस implies angle ODA PDO cannot exist, implies O lies on PQ, है ना. सिमिलरली ये सेम कहानी, सिमिलरली O dash lies on PQ, मतलब एग्जैक्टली सेम सिमेट्रिक टू दूसरी साइड पे. तो बस O and O dash both lies on this. Like मतलब कॉन्ट्रडिक्शन सीम्स अ लिटिल इजियर फॉर दिस. ऐसा करके काइट से कर सकते हैं, लेकिन काइट के लिए तुम्हें ये अज्यूम करना पड़ेगा कि वो होता है उस पे, लाइक वो सेंटर है, वो सेंटर है तब परपेंडिकुलर. ये जस्ट रेडियस से दिखा सकते हो ना, फिर ये दोनों इक्वल है तो रेडियस हो गए. आई थिंक दैट दिस इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग. कॉन्ग्रुएंसी से well, you can prove them to be congruent, but that would not prove your center. Thing is, even if you do prove them to be congruent, अगर दो triangles जो है ना वो congruent आ जाएंगे, लेकिन that would not say anything about the center, कि वो center ही है. सर वो तो फिर वो हो जाएगा ना सर, सेंटर प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि सर दोनों सर मतलब PO और OQ इक्वल आ जाएंगे. अगर किसी ने congruency से करा हो या करा गया हो तो मुझे दिखाना एक बार. I'll check once and then अगर सही लगा मेथड तो मैं आपको भी करा दूंगा. We will be doing with the other two methods, or they are very similar to the, let's call it the other method, in which we'll be proving that OO dash is the perpendicular bisector. Okay, so वो भी करेंगे, ठीक है. एंड सिंस आपको स्कूल में इस तरीके से करा रखा है तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसी तरीके से करो, because there is chances कि आपको दूसरे तरीके के मार्क्स आने, even though this is not incorrect, this is perfectly correct. Okay. अच्छा, let's see 10.4 first question. Two circles of radii 5 and 3 centimeter intersect at 2 points. So मैं आपको जिस तरीके से क्वेश्चन करा रहा हूँ वो ध्यान से देखना, बिकॉज ये क्वेश्चन ना जिस तरीके से काफी जगह एनसीईआरटी सोल्यूशन दे रखा है, काफी जगह कराया जाता है, इसकी ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूँ. दिस इज अ सर्कल 5 एंड देन 3 इंटरसेक्ट करता है कहाँ पे? 2 पॉइंट्स. लेट्स से दिस इज पॉइंट A
and this is point B, and distance between their center is 4. So we have this circle 5. This is a key. बड़े वाले सर्कल का रेडियस 5, छोटे वाले सर्कल का 3, एंड देन डिस्टेंस इन दोनों के बीच में 4. ठीक है, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. अच्छा, ये ऐसा डायग्राम बनेगा कुछ नॉर्मल. ठीक है, बट सिंस हमें पता है कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट भी है, सो 3 4 5 ये बनता है. सो दिस डायग्राम इज लाइक, लेट मी शो यू कि इसमें एग्जैक्टली होगा क्या. This is 3, let's say this is 4 and this is 5. अब 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाते हैं. So 3 centimeter circle which would intersect at common coordinate. What should be the common chords? Just a second. Let me make this diagram first. Something like this. A 5 centimeter circle and a 3 centimeter circle. Oh, why is it so difficult to draw? And I changed the alignment to something. So AB diameter ही होगा. क्या? K का diameter. हाँ, वही कह रहा हूँ. Basically ये something like this. I rather draw a hand. ठीक है. So reality में डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा अगर हम प्रॉपरली कंस्ट्रक्शन करें. एंड ये जो 3 होगा, ये डायमीटर, ये पूरी जो कॉमन कॉर्ड होगी ना, वो डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल आएगा बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज 3 4 एंड 5 विच इज अगेन अ पाइथागोरल ट्रिपलेट. ठीक है, बट क्योंकि हम ये क्वेश्चन डिफरेंट वैल्यूज के भी साथ आ सकता है, तो मैं जिस तरीके से आपको कराऊंगा उसमें ये सूट करेगा, लेकिन अगर वैल्यू चेंज हो गई तो भी सूट करेगा. सो और बहुत ध्यान से देखना बिकॉज दिस इज अ डिफिकल्ट वे ऑफ डूइंग इट. ठीक है, बाय द वे इसका आंसर क्या आएगा अगर आपको पता है कि डायरेक्टली बाय कंस्ट्रक्शन दिस इज 336 सेंटीमीटर आ गया लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड. तो डज नॉट टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट अगर आप प्रॉपरली कंपास से डायग्राम बनाओगे. तो अगर आप कंपास लेके तीनों डायग्राम बनाओगे ना, देख अगर तू क्या करेगा, एक सर्कल लियो. ठीक है, अब लेट्स डू वन. एनीवन हैज कंपास? हर टेबल पे एक कंपास तो है ऑलमोस्ट. हाँ, तो ठीक है, जस्ट टेक 2 minutes एंड ड्रॉ दिस. क्या करना है आपको? लेट मी टेल यू हाउ टू ड्रॉ दिस. सो एक लाइन सेगमेंट बनाओ 4 सेंटीमीटर की. सो मेक अ लाइन सेगमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड देन इस पॉइंट पे, पहले पॉइंट पे 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाओ, नेक्स्ट पॉइंट पे 5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाओ. तो जस्ट डू दिस. Just try this once and you'll see what I'm trying to say. अच्छा, इस क्वेश्चन करने का तरीका देखते हैं. अगर हमें कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो हम, तो हम क्या करेंगे ये देखते हैं. बिकॉज कंस्ट्रक्शन इज नॉट समथिंग दैट वी कैन डू इन ऑल क्वेश्चंस जस्ट टू कैलकुलेट द वैल्यूज. सो लेट्स सी व्हाट वी विल डू. हम इसमें सबसे पहले ए बी ज्वाइन करेंगे. एंड जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन क्या करा है कि जो लाइन सेंटर्स को ज्वाइन करती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है. सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट वी प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग the perpendicular bisectors, line joining the center of 2 circles intersecting at 2 points obviously is perpendicular bisector of common chord. एंड मैं जल्दी से एक बार प्रूफ भी कर देता हूं, द इजियर प्रूफ. सो वी नो दैट मैंने ए बी यहाँ पे लिया है, तो मैंने दोबारा ओ डैश ले लेता हूँ मैं. सॉरी, कैन नॉट यूज द ए बी अगेन. सो लेट मी सॉल्व दिस. ओ डैश से किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? ओ प्राइम से लाइक कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ओ प्राइम लिखने से. प्लीज होना मत, अगर डाउट हो पूछ लेना. सो वी नो दैट ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी. क्यों? रेडिया है वो एक सर्कल का. सिमिलरली ओ डैश ए इज इक्वल्स टू ओ डैश बी. ये रेडिया है दूसरे सर्कल का. दिस इंप्लाइज दैट ओ ए ओ डैश बी इज अ काइट.
एंड काइट की मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, अगर आपको क्वाड्रिलेटरल से याद हो, दैट उसका एक उसके डायगोनल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, एंड उसका एक डायगोनल, सॉरी, उसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, उसका एक डायगोनल क्या होता है, बाइसेक्ट होता है. सो बेसिकली दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ काइट जो आप यूज कर सकते हो. अगर ओ ए बी ओ ए ओ डैश बी काइट है, दिस इंप्लाइज दैट ओ ओ डैश इज परपेंडिकुलर टू ए बी, कॉमा ए डी इज इक्वल्स टू डी बी. सो दिस इज अ वेरी सिंपल प्रूफ जो आप यूज करोगे इस क्वेश्चन. ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी से भी कर सकते हो ये, लेकिन इतने बड़े क्वेश्चन में आप, अभी हम और भी बहुत चीजें करेंगे, तो दिस इज द शॉर्टर वर्जन ऑफ दैट प्रूफ जो आप यूज कर सकते हो. ठीक है, लिखने पे ध्यान मत दो, अभी समझने पे ध्यान दो. लिख लेना बेटा, टाइम दूंगा, अभी समझने पे ध्यान दो. अच्छा, अब क्या करते हैं हम, किसी एक पार्ट को, मान लो डी ओ डैश को मैं एक्स ले लेता हूं. ठीक है, डी ओ डैश को मैं एक्स ले लेता हूं. अच्छा, एंड हम पाइथागोरस लगाते हैं. सो ये अगर एक्स है तो इधर वाला क्या आ जाएगा, 4 - x, है ना. अगर ये पूरा ओ ओ डैश, ये देखो मैं नीचे अलग से बनाता हूं, अगर ओ ओ डैश पूरा 4 है एंड मैंने डी ओ डैश को x ले लिया, तो ये क्या बच जाएगा, 4 - x, है ना. तो बस वैल्यूज याद रखना. अब मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करने वाला हूँ, पाइथागोरस लगाने वाला हूं. सो इन ट्रायंगल ए डी ओ, ए डी स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ओ स्क्वायर. ए डी कितना है नहीं पता हमें, डी ओ कितना है 4 - x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए कितना है 5 स्क्वायर. सो ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर 25 माइनस 4 - x होल स्क्वायर. सॉल्व कर लेंगे अभी के लिए, यहां तक भी छोड़ सकते. अब पहले मैंने ये ट्रायंगल लिया, the AOD, now I'll be taking AO dash D. So now let's take the triangle in triangle AO dash D. Again Pythagoras लगाते हैं, AD square plus DO dash square is equals to AO dash square. So this is AD square again is equals to DO, which is x, plus x square is equals to 3 square. So AD square क्या आ गया, 3 square minus x square. Now दोनों जगह से from equation 1 and 2 can we equate AD, दोनों AD square की values है. So from 1 and 2 we can write, from 1 and 2 we get from 1 and 2 25 minus 4 minus x square is equals to 3 square minus x square. So solve करते हैं, 25 minus 4 square is 16 plus x square minus 8x whole square की एंटिटी लगानी पड़ेगी हमें, equal to 3 square 9 minus x square. Now 25 minus 16 minus x square plus 8x equal to 9 minus x square. So if you solve this, x square and x square दोनों साइड है, माइनस प्लस 0 हो जाएगा. 25 minus 16 is 9, and then 9 minus 9 कितना हो गया, 0, equal to 8x. तो x कितना आ गया, 0. x 0 आ गया. सो अब हम AD निकाल सकते हैं. वी नो दैट AD इज इक्वल्स टू, फॉर्मूले में डाल दो यहाँ पे, AD इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. सो AD कितना आ गया, 3 स्क्वायर माइनस 0, AD इज सिंपली 3. ओके, AD 3 आ गया, तो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड क्या आ जाएगी, AB इज इक्वल्स टू ट्वाइस AD, है ना, क्योंकि ये डबल ऑफ दिस है. सो दिस इज ट्वाइस 3 विच इज 6 सेंटीमीटर. नाउ द रीजन यहाँ पे x 0 आया इज बिकॉज कि हमने जब कंस्ट्रक्शन करी थी, वी नोटिस कि पहले वाले सर्कल का डायमीटर ही था. जब ये डायमीटर नहीं होगा तो उसकी वैल्यूज चेंज होती जाएंगी और आपको डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी. समझ आया सबको? नोट करो एंड नेक्स्ट ट्राई करो with the same method. This was let me write the parts, this आप confused now. This was A part सबसे पहले, फिर हम B यहाँ पे आए, then C यहाँ पे आए, then lastly D यहाँ पे आए. Don't get confused, कहाँ पे क्या करा. If two chords of a circle intersect within a circle, so let's make a diagram. We have two chords that intersect within a chord, sorry, within the circle, something like this. यहाँ ध्यान देंगे सब. Let's call this AB CD. Then prove that the segment of one chords are equal to the segments of other chord. Meaning segment मतलब जिन parts में ये
अब इस सेगमेंट का मतलब ये नहीं है जो हमने सर्कल के सेगमेंट पढ़ा था, दिस इज नॉट द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, दिस इज द सेगमेंट ऑफ अ कॉर्ड विच सिंपली मींस पार्ट्स ऑफ कॉर्ड, कोई अलग मतलब नहीं है इसका। तो अगर ये मान लेते हैं हम पॉइंट ई है, इज जस्ट सेइंग यू टू प्रूव दैट AE is equals to EC and ED is equals to EB। वो कह रहे हैं दोनों इक्वल पार्ट्स है। कहते हैं अगर 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 वन कॉर्ड इज इक्वल इक्वल कॉर्ड्स है, इफ तो गिवन है हमें AB is equals to CD, तो हमें प्रूफ क्या करना है, AE equal to EC and ED equal to EB। Now this is one of the question जिसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, बिकॉज आपको इसमें सेंटर बनाना है एंड देन दो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस बनाने हैं। हाँ मतलब यू यू नो वेयर द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, मतलब रैंडमली कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड देन यू हैव टू नेम दीज पॉइंट्स, लेट्स कॉल दिस FG, ओके, एंड देन जॉइन। सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव कंस्ट्रक्टेड perpendicular from, oh sorry, perpendiculars from AB and CD to center, बेसिकली हम डिस्टेंस के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, नाउ यू नो वन थिंग दैट इफ AB is equals to CD, this implies that OF is equals to OG। क्यों? So perpendicular distance of equal chords. थ्योरम ढंग से याद करो, chords equidistant from the center, chords, Equal chords are equidistant. हाँ, equal chords are equidistant, एक सेकेंड, from सर इसका center। वर्ड्स लिखना है। तो पूछ रहे कुछ? अच्छा ठीक है। सो ये क्या है, बिकॉज हमारे कॉर्ड्स इक्वल है तो ये जो डिस्टेंसेस होंगे विच इज OF एंड OG भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो OF इज इक्वल्स टू OG हमें मिल गया। नाउ इन ट्रायंगल, ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल EFO एंड ट्रायंगल EGO, वी नो दैट OF इज इक्वल्स टू OG। क्यों? हम प्रूव कर चुके हैं फ्रॉम वन। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव OE इक्वल टू OE। क्यों? कॉमन। And we also have angle F is equals to angle G equal to 90 degree by construction, है ना? So ये कौन से थ्योरम से कॉन्ग्रुएंट हुए? RHS। तो ट्रायंगल EFO is congruent to triangle EGO by RHS। This implies, what does this imply? EF is equals to EG, ठीक है, सॉरी, EG। अच्छा, लेट्स सी हाउ वी, हम ये कैसे यूज करने वाले हैं टू प्रूव कि ये पूरे सेगमेंट्स इक्वल है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, वी आल्सो नो वन थिंग दैट AB इज इक्वल्स टू CD, है ना? अगर AB इज इक्वल्स टू CD है, एंड वी हैव आल्सो स्टडीड दैट CF विल बी इक्वल टू FD, कॉमा AG इज इक्वल्स टू GB बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर bisects the chord, है ना? सो दिस मीन्स कि ये दोनों पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो मैं अगर हाफ ऑफ AB लिखूं एंड हाफ ऑफ CD लिखूं, सो कैन आई राइट हाफ ऑफ AB इज FD एंड हाफ ऑफ CB इज GB, है ना? क्योंकि दोनों इक्वल थे। नाउ अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को देखूं, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, एंड लेट्स जस्ट ऐड दीज टू। So let me write here, adding 1 and 2. What do we get? FD plus EF is equals to EG plus GB। अच्छा, FD plus EF क्या है? ED, and EG plus GB क्या है? EB। क्या हमें ये प्रूव करना था, है ना? ये प्रूव हो गया। एंड देन दिस ऑल्सो इम्प्लाइज, अगर मैं इन दोनों को AB से AB माइनस ED करूं, अगर मैं AB माइनस EB करूं, दैट वुड बी इक्वल टू CD माइनस ED,
है ना, बिकॉज ये दोनों इक्वल है तो उन्हें माइनस करेंगे हम तो सेम इक्वल होंगे। अब AD माइनस CB क्या मिल जाएगा हमें, AE, एंड देन CD माइनस CD मिल जाएगा हमें C। सो ये दोनों भी प्रूव हो गए, हेंस प्रूव। बेसिकली आपने एक पार्ट एक सेगमेंट प्रूव कर दिया तो दूसरा सेगमेंट भी इक्वल हो गई। So this is how we prove this question. So we have almost used all theorems in this question. Note this down. If two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection make equal angles with the chord. Now this is the exact same question जो अभी हमने करा है पुराना। So अगर हमारे पास एक सर्कल है एंड मैं बस आपको गिवन टू प्रूफ निकालता हूँ, ये क्वेश्चन तो आप कंप्लीट भी खुद कर लोगे। Let me just tell you what it wants to say. We have a circle, center O, chord AB, chord CD. Okay. Now, again the same construction इसमें करेंगे हम. So let's call this E, F, and G. Everything the same. बस इसमें given is also the same. AB is equals to CD. Only thing that changes to prove, which is saying equal angle with the chord. तो ये जो सेंटर से लाइन ज्वाइन करती है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इक्वल एंगल बनाती है chord के साथ, मीनिंग आपको प्रूव करना है एंगल FEO इज इक्वल्स टू एंगल GEO। आप सेम वही प्रूफ यूज करोगे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का जो लास्ट टाइम करा था आपने, एंड देन एंड में CPCD से कर दोगे। नो क्वेश्चन ज्यादा इजी है, इसका मतलब छोटा वर्जन मान लो। So this is the exact same question. The only thing that changes कि आपको इसमें सेगमेंट्स इक्वल प्रूव नहीं करना है। अब क्या करना है, आपको सिर्फ एंगल दिखाना है। तो कंप्लीट कर लोगे ना, ये दोबारा तो कराने की जरूरत नहीं है। यस, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ इज आल्सो वेरी इजी। नाउ इन फोर्थ यू हैव टू प्रूव AB इज इक्वल्स टू CD। फोर्थ में हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। द कंस्ट्रक्शन विल बी एज फॉलोज। ड्रॉ a line perpendicular to AD, ठीक है, सॉरी, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, ऐसे लिखते हैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम AD टू O। सो बेसिकली हम एक परपेंडिकुलर बना रहे हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द थ्योरम वी नो दैट, अच्छा टू प्रूफ क्या है, AB इज इक्वल्स टू CD। प्रूफ देखते हैं। वी नो दैट BD ले लेते हैं, और सॉरी D तो है ऑलरेडी, क्या ले, E ले लेते हैं। So we know that BE is equals to EC because perpendicular from center bisects the chord. Similarly, we know that AE is equals to EC. Reason again, perpendicular from center bisects the chord. Exact same reason. इसे इक्वेशन 2 बुलाते हैं, इसे इक्वेशन 1 बुलाते हैं। अगर मैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दूं तो क्या होगा, AE माइनस BE इज इक्वल्स टू EC, सॉरी ED था यहाँ पे, हाँ, ED माइनस, जस्ट करेक्ट दिस, ED, सो ED माइनस EC। सो AE माइनस BE क्या हुआ बताओ, AE में से अगर मैं BE माइनस कर दूं तो AB बचेगा, एंड अगर मैं ED में से EC माइनस करूं क्या बचेगा, CD। तो हेंस प्रूव्ड। बस इतना सिंपल था। देखो